आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है श्री जगन्नाथपुरी की सत्य घटना। श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पिपली चटी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में उसकी पत्नी और बूढ़ी माता थी। रघु केवट पिपली चटी ग्राम में मछलियां पकड़ने का कार्य करता था। वह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने का जाल लेकर मछलियां पकड़ने जाता और इन पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर वह परिवार का पालन पोषण किया करता था। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन नहीं होने के कारण वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान नाम का जाप करता था। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चला, पर संचय था ही कितना। उपवास होने लगा। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और पत्नी के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। वह पछताता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह मछलियां पकड़ने तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जाल से निकालने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, तस्य रूपधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और मैं जीवन निर्वाह का कोई दूसरा उपाय नहीं जानता। इसलिए मैं तुमको मारने के लिए विवश हूँ। तुम हरि हो या कोई और, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा, जहाँ पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जल कुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। वह यह भी भूल गया कि घर में माता तथा पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, प्रभु, आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण नाम सुनाया। अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? स्वर तुम्हारा इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से नहीं उठूंगा। रघु को वहां बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। उसके मुख में जल की एक बूंद तक नहीं गई। उसे दिन और रात का पता ही नहीं था। सदा भक्त की खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए।
और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया है? यहाँ कब से बैठा है? तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि क्या कोई मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया है। जब उस मछली में कुछ है ही नहीं तो तुझे किसके दर्शन होंगे? तू क्यों यहाँ व्यर्थ बैठा है? घर चला जा। रघु ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले यह सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवों की हत्या की है। क्या इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नाथ? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो उस लावण्य राशि को एकटक देखता रह गया। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भक्ति का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी सी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूं। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकलें। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवान नाम का कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। गांव के जमींदार ने दया करके बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया ही माना। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी व्यक्ति उसे या उसके परिवार को एक छंटाक भी अन्न नहीं देने वाला था। अब वह रोजाना प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता रहता। अब लोग उसे बिना मांगे ही बुलाकर नेक पदार्थ दे देते थे। यह उस अंतर्यामी की ही प्रेरणा थी। रघु को प्रतिदिन परिवार के तीनों सदस्यों के भोजन जितनी सामग्री बिना मांगे ही मिल जाती। रघु उसे ले जाकर माता को दे देता। पुत्र को इस प्रकार उस छोटे से गांव में प्रतिदिन बिना मांगे आवश्यक भोजन सामग्री मिलते देखकर माता के मन में बड़ा आश्चर्य होता, आनंद भी होता। माता और पत्नी मिलकर भोजन बनाती। ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में तीनों प्राणी उसे पाकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान का भजन करते। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा पत्नी भी अब भजन में लग गई। अब रघु भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया था। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। भक्त रघु अब पूर्ण साधु स्वभाव को प्राप्त हो गया था। किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं,
किसी के मन में उद्वेग हो ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करनी। दिन रात श्री हरि का नाम कीर्तन करना और भगवान में मन को लगाए रखना, यही उसका काम था। नाम कीर्तन करते करते रघु को प्रेम समाधि हो जाया करती। गांव के कुछ दुष्ट बालक रघु को छेड़ते, उसके पीछे पीछे दौड़ते, परंतु रघु कुछ भी जवाब नहीं देता। इससे लड़कों का साहस और बढ़ गया। कुछ बदमाश लड़के गालियां देने लगे और एक दो ने तो मिट्टी के ढेले फेंकने शुरू कर दिए। रघु पहाड़ के समान अचल था। कोई कुछ भी करे, उस प्रभु प्रेम में डूबे हुए रघु को तो कुछ पता ही नहीं था। रघु की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब उसको बाहरी ज्ञान रहता था तब भी उस पर गालियों का और मार का कोई पर असर नहीं होता था। क्रोध, क्षोभ और दुख मानो उसके हृदय से सदा के लिए वशीकृत हो गए थे। रघु की इस उदासीनता से लड़कों का उपद्रव बहुत बढ़ गया। बिना कारण ही रघु को सताना और मारना गांव के आवारा लड़कों के मनोरंजन का सहज साधन बन गया। रघु कहीं भी जाता तो लड़कों की टोली अपना काम करती हुई उसके पीछे रहती। भले लड़के तो केवल हंस हंसाकर ही रह जाते, परंतु बदमाशों को धूल फेंक के और ढेला मारे बिना आनंद नहीं आता। गांव के भले लोग लड़कों को ऐसा करने से रोकते। जो अच्छे लड़के होते वे तो अलग हो जाते, परंतु ढीठ लड़के किसी की भी नहीं मानते। एक दिन रघु गांव से भीख लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में ही पीछे से आकर एक दुष्ट लड़के ने उसकी पीठ पर एक कांटों वाला डंडा मार दिया। रघु ने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़का बार बार घुमा घुमा कर डंडा मारने लगा। रघु का शरीर लहूलुहान हो गया। खून की धारा बह निकली तो भी रघु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। परीक्षा हो चुकी। अब भक्तों के योग क्षेम का वहन करने वाली भगवती शक्ति ने अपना कार्य शुरू किया। रघु कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे मारने वाला लड़का बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोग एकत्र हो गए। कुछ लोगों ने उसके घर जाकर माँ बाप को खबर दी। घर के लोग दौड़े आए। लड़के को बार बार उठाकर बैठाने की चेष्टा की गई। आखिर नाक के पास रुई रखकर देखा गया तो मालूम हुआ कि श्वास ही नहीं है। माँ बाप रोने लगे। हाहाकार मच गया, परंतु इससे क्या होता। माता पिता को अपने लड़के के दुष्ट स्वभाव और निर्दय आचरणों का पता पहले ही लग चुका था। उन लोगों ने सोचा अवश्य ही यह निरपराध भक्त रघु को मारने का फल है। गांव के लोगों ने भी एक स्वर से यही कहा। अंत में सर्वसम्मति से यही निश्चय हुआ कि रघु के घर चलकर उससे प्रार्थना की जाए। भक्त बहुत ही कोमल हृदय होते हैं। उनका चित्त दूसरे का दुख देखकर सहज ही पिघल जाता है। रघु महान भक्त हैं। यदि वह बालक का अपराध क्षमा कर देगा तो लड़का जी उठेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह विचार कर बालक के माता पिता घर के अन्य लोगों के साथ मृत शिशु को लेकर रोते कराहते रघु के घर पर आए और दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष रघु के चरणों में पड़कर दीन वाणी से कहने लगे, भक्त रघु, हम आज बड़े ही दुखी हैं। हम जानते हैं कि हमारा लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने तुमको बहुत तकलीफें दी हैं। वे कभी क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु माँ बाप के नाते हम आज सर्वथा निराश्रय हो गए हैं। हम अंधों का तो वही एकमात्र लड़का था। उसकी दुष्टता की ओर देखते
तो हम तुम्हें मुंह भी नहीं दिखला सकते, परंतु तुम्हारी दयालुता पर भरोसा करके हम तुम्हारे सामने रो रहे हैं। अब तुम अपनी ओर देखकर इस अज्ञानी बालक का अपराध क्षमा करो और इसे प्राण दान दो। यह बच्चा नहीं जिएगा तो हम दोनों भी नहीं जी सकेंगे। तुम भक्त हो, तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, फिर भी इस बालक पर इतनी कठोरता क्यों की गई? रघु वृद्ध दंपत्ति को चरणों में पड़ते देखकर और उनका करुण क्रंदन सुनकर चकित सा रह गया। उसे अभी तक यह नहीं मालूम था कि उसको मारने वाला लड़का मर गया है। अब सारी बात समझकर रघु ने कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? मैं अधम केवट हूँ, मेरे पैरों को हाथ न लगाइए। यह कहकर रघु ने बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्हें उठाकर बिठाया और कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं चाहा कि आपका बालक मर जाए। यदि मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो मैं वस्तुतः मैं ही बड़ा अपराधी हूँ। मेरा इस अपराध से कैसे छुटकारा होगा? यह सच है कि उसने मुझको मारा था, परंतु इसमें उसका क्या कसूर था? निजकृत कर्म रूपी कारण हुए बिना ईश्वर के राज्य में किसी को कोई दंड नहीं मिल सकता। मुझे जो यह शारीरिक दंड मिला, यह अवश्य ही मेरे किसी पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। वह तो बेचारा मूर्खतावश निमित्त बन रहा था। हे परमेश्वर, मैं कैसा अन्यायी और पापी हूँ कि आज मुझ अधम के कारण इन वृद्ध स्त्री पुरुष पर महान संकट आन पड़ा है। यदि वास्तव में मेरे मन में उस बालक के प्रति उसके द्वारा मारते समय कोई भी द्वेष ना उपजा हो तो हे प्रभु, दया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। ऐसा कहते कहते रघु की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने प्रेमावेश में कहा, भाइयों आओ हम सब मिलकर श्री हरि नाम की धुन लगावें और बालक से उठ बैठने के लिए कहें। इतना सुनकर सबने मिलकर हरि कीर्तन आरंभ कर दिया। मृत बालक के चारों ओर घूम घूम कर गांव के सब लोग कीर्तन करने लगे। रघु केवट प्रेम में पागल होकर नाचने लगा और सब लोग मिलकर बालक को पुकार पुकार कर उठ बैठने के लिए कहने लगे। भक्त की श्रद्धा, भगवान नाम के महात्म्य और भगत वत्सल भगवान की कृपा के प्रभाव से देखते ही देखते बालक अंग मरोड़कर नींद से जागने की भांति उठ बैठा। बालक को जीवित देखकर माता पिता को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा नहीं है। अब सभी लोग प्रेम मत वाले होकर परमोल्लास के साथ हरि हरि ध्वनि करने लगे। दुष्ट बालक की भी मति बदल गई, वह भी हरि कीर्तन में मस्त हो गया। आनंद का सागर उमड़ पड़ा। सब लोग प्रेमानंद सुधा का पान करके मस्त हो गए। कुछ समय बाद रघु ने सबको भगवत प्रेम का उपदेश प्रदान करके अपने अपने घर जाने को कहा। लोग विस्मय और आनंद में डूबे हुए घरों को लौटे। इधर रघु भगवान के भजन में तल्लीन हो गया। भगवत भजन के प्रताप से रघु में इतनी शक्ति आ गई कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल जाता वही सत्य हो जाता। होते होते दूर दूर तक रघु केवट की ख्याति फैल गई। सभी लोग उसे महान भक्त और वचन सिद्ध महात्मा मानने लगे। ख्याति बढ़ने के साथ ही भिन्न भिन्न कामना वाले दर्शनार्थी स्त्री पुरुषों की भीड़ उसके घर पर आने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष सी लगती थी। वह घर छोड़कर अब वे निर्जन एकांत स्थान में रहने लगे और 24 घंटे केवल श्री भगवान के भजन में ही बिताने लगे। अपने प्राणाराध्य प्रभु के प्रेम में निमग्न हुआ रघु सब प्रकार से निश्चिंत हो गया। वास्तव में
प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भजन के प्रधान शत्रु हैं। जो प्रभु को भजना चाहते हैं, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही हानिकारक है, परंतु सिद्ध पुरुषों के लिए भी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का त्याग ही परम आदर्श माना गया है। जो साधक प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका भजन ध्यान बिल्कुल छूट जाता है। वे भगवत प्राप्ति के मार्ग से सर्वथा गिरकर बहुत दूर चले जाते हैं। रघु केवट बड़ा भाग्यवान था। उसने इस लोक प्रतिष्ठा को विष के समान समझकर सर्वथा त्याग कर दिया। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उससे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा, तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहां का तहां था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष लगता है, इसलिए श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं कि राजा, तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पिपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। वह जब तक नहीं छोड़ता, मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ। यहीं उसके रहने की व्यवस्था करो। इसके बाद राजा का स्वप्न टूट गया। वे एकदम उठ खड़े हुए। घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पिपली चटी पहुंचे। गांव वालों से पूछकर रघु केवट की झोंपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार ना खुला, तब उन्होंने स्वयं बल लगाकर द्वार खोला। कुटिया का दृश्य देखते ही वे मूर्ति की भांति हो गए। रघु सामने रखे भोजन में से किसी को ग्रास दे रहा था। राजा को वहां रघु दिखाई देता है, अन्न दिखाई देता है, पर ग्रास लेने वाला मुख दिखाई नहीं देता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे, वह बड़ा भाग्य देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। जब रघु को होश आया तो उसने अपने आप को राजा की गोद में देखा। यह देखकर रघु चकित हो गया। जल्दी से उठकर वह राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ की आज्ञा सुनकर रघु ने
नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे जगन्नाथपुरी आए। उनके नीलाचल पहुंचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण की ओर रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। वहां आवश्यक सामग्री भिजवा दी। रघु अपनी माता और पत्नी के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।